हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी ज्योमेट्री के यानी क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है, राइट। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्षेत्रफल है हमारा किसी आकृति द्वारा या उस आकृति की भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, एरिया जो होता है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है, राइट। जैसे मान लीजिए आपके पास में सर्कल है। सर्कल सर्कल आप गिराएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये इसका अंदर का पार्ट क्षेत्रफल होगा उसका। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर का पार्ट ये क्षेत्रफल होगा। स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, आप इस आकृति के भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसकी माप हम वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग किलोमीटर में, इस तरीके से इसकी माप हम करते हैं, राइट। इसी तरीके से परिमाप की बात करें। परिमाप जो होता है वो किसी आकृति के चारों ओर की माप होती है या उसकी भुजाएं, जो कोई एक आकृति होती है उसकी लंबाइयों की कुल माप होती है। जैसे कि मान लीजिए सर्कल है हमारा, चारों तरफ की मेजरमेंट यहां से यहां तक, इसका परिमाप, हालांकि इसे परिधि बोल देते हैं। ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल होता है हमारा ये, ट्राइंगल द्वारा जो एरिया घिरा हुआ है अंदर का पार्ट, ये तो इसका एरिया कहलाता है। और इसकी साइड्स की, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तीनों साइड्स की दूरी क्या कहलाएगी? परिमाप। सिमिलरली हम आयत या वर्ग की भी बात करते हैं, जो आकृति चार भुजाओं से घिरी होती है, यानी एक, दो, तीन, चार, इन चारों साइड्स का योग आपका परिमाप कहलाएगा। और अंदर का जो पार्ट होता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है, राइट। परिमाप की जो माप होती है मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में हम कर देते हैं, अगर आपकी फिगर यानी कि कोई आकृति बड़े लेवल की है तो। तो आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में, कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखा होगा। इन सभी के नोट्स बना लीजिएगा, याद करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो आपकी कॉम्पिटिशन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ में। मैं फिर इसी तरीके की शॉर्ट कोर्स मतलब शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में, यानी त्रिभुजों के बारे में, और समझते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट जो ट्राइंगल से रिलेटेड है। देखिए, त्रिभुज यानी ट्राइंगल। त्रिभुज जो होता है हमारा किसी एक समतल आकृति में, यानी समतल में तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। जैसे कि हमारा ये बोर्ड जो है प्लेन है, एक समतल है, इसमें तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीन साइड्स हैं इसकी, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हमारा त्रिभुज कहलाता है। और किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। भुजाएं मतलब ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। भुजा मतलब ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी और सी से ए तक की दूरी। तो ये तीन साइड्स हैं इसमें आपकी। और तीन ही उसमें कोण होते हैं, यानी पहला कोण ये होता है, दूसरा कोण ये होता है, तीसरा कोण ये होता है, राइट। कोण जब फॉर्मेशन होता है जब आपकी दोनों साइड्स एक दूसरे को कभी टकराती हैं या मिलती हैं। और शीर्ष, तीन शीर्ष होते हैं इसमें से, ए बी और सी, राइट। इसी प्रकार त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, ये भी आपका 6 से 7 प्रकार के, मतलब 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी आपकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, यानी असमान होती हैं। समकोण त्रिभुज, जिसमें आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट। और जो पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम का पालन करता है उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण लेस देन 90 डिग्री होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एटलीस्ट एक कोण जो होता है वो आपका 90 डिग्री से ज्यादा होता है। सो आई होप आपने त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को उन लोगों तक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राउंड टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपने समबाहु त्रिभुज के बारे में। मैं इसके आज आपको इसमें बेसिक्स बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ में। देखिए, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड्स ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं आपकी, ए बी, बी सी, सी ए। मतलब ये साइड्स इस साइड के इक्वल होगी बी सी के, बी सी साइड्स
AC साइड्स की इक्वल होगी और AB AC के इक्वल होगी। और इसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता ही होता है, हम जानते हैं। और साथ में प्रत्येक डिग्री का मतलब प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। इसके अलावा जो इसका परिमाप होता है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर या कोई भी त्रिभुज होता है उसका परिमाप जो होता है वो भुजाओं का योग होता है, यानी कि 3a। अगर साइड्स इसकी समान है, a इसकी साइड्स ले लें, माना साइड्स इसकी है तो साइड्स के अकॉर्डिंग इसका परिमाप 3a होगा। क्षेत्रफल जो होता है इसका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका √3/4 भुजा का स्क्वायर या √3/4 a स्क्वायर होता है। a होती है उसकी साइड। शीर्ष से लंब, अगर a से d तक की लंब की बात करें, AD जो शीर्ष होता है उससे लंब की बात करें तो वो आपका √3/4 इंटू भुजा यानी √3/4 भुजा होता है। अगर आपको इसमें त्रिभुज के जो है साइड पता है तो आप इसमें इसका क्षेत्रफल, परिमाप और इसका शीर्ष से लंब निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बने रहिएगा इस सीरीज के साथ में, मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में समद्विबाहु ट्राइंगल के बारे में, राइट। यानी कि वह ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है हमारा, उसका जो परिमाप होता है, यानी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो उसका जो परिमाप होगा आपका वो भुजाओं का योग ही होगा। समद्विबाहु त्रिभुज आपका ये होता है जिसमें आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज आपकी ये वाली जो साइड्स है ए है तो ये भी आपकी साइड्स ए होगी, इसका मेजरमेंट बी होता है, राइट। इसके शीर्ष ABC हैं, ये इसके एंगल्स होते हैं। तो इसका जो परिमाप होगा वो आपका भुजाओं का योग यानी A + B दैट इज 2A + B। आई होप आपको वीडियो मतलब ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है, ये पूरा जो अंदर का पार्ट होता है वो आपका A/4 4B² - C²। क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट्स के अंदर। इसी चैनल पे दूसरी वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें आपको क्षेत्रफल और परिमाप होते क्या है वो सब चीजें बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं शीर्ष से लंब, यानी कि यहां से अगर हम इस शीर्ष पे लंब डालें, राइट, यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं D बोल दूं तो शीर्ष से जो लंब होता है इसकी जो मेजरमेंट होती है यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो होती है हमारी √4B² - C²/2। या फिर आप इससे दूरी यहां से निकालें या फिर आप इससे दूरी यहां निकालें, वो तीनों सेम ही होती है, राइट। सो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। बने रहिएगा इस चैनल के साथ में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रकार के ट्राइंगल के बारे में जो विषमबाहु है यानी स्केलेन ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के बारे में, जैसे कि विषमबाहु नाम से ही साफ दिख रहा है आपको, इसकी तीनों साइड्स ही अनइक्वल होती हैं, यानी कि A, B और C जो हमारी साइड्स होती हैं ट्राइंगल में A, B, C, दैट इज A के सामने भुजा A, B के सामने एंगल B के सामने B और एंगल C के सामने C साइड होती है। ये तीनों ही अनइक्वल होती है। परिमाप जो होता है इन तीनों साइड का सम होता है यानी A + B + C। और क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका S - A, S - B, S - C स्क्वायर रूट में, जहां पर S जो होता है वो अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का हाफ करेंगे आप तो S की वैल्यू निकलती है। उसमें से आप साइड्स को तीनों को माइनस करके और S को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करके निकाल देंगे। या इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर आपको आधार BC और ऊंचाई H ये जो देखिए, सपोज ये पॉइंट D है, तो आपकी जो इसकी क्षेत्रफल होता है मतलब इसकी आधार मतलब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट का और आधार का, और उसका हाफ कर दीजिए, वो आपको क्षेत्रफल उसका मिल जाएगा, राइट। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखा होगा। बने रहिएगा इस वीडियो और इस सीरीज के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों तक जो आपकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं चौथे टाइप के ट्राइंगल की, जो है हमारा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें आपका त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी जो अदर कोण होते हैं वो हमारे न्यून कोण होते हैं यानी 90 डिग्री से कम होते हैं, राइट। सपोज ये आपका ए एंगल है, ये मतलब बी एंगल ये वाला है 90 डिग्री और सी एंगल ये वाला है, और ये जो साइड होती है ए ये है, बी ये है आपकी और सी ये है। तो जैसे मैं बता चुका हूँ, परिमाप आपका भुजाओं का योग होता है यानी A + B + C, इन तीनों साइड्स का योग जो होता है त्रिभुज का परिमाप होता है, और एरिया होता है इसके अंदर का पार्ट।
क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है इसका, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना a गुना c, ऊंचाई होगी इसकी c, दैट इज BC होगा आधार, AB होगा इसकी ऊंचाई। अब इसके अंदर जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, इसके अंदर पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसका जो है यूज होता है, यानी कि वो इसमें एप्लीकेबल होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अगर आप यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस b की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी आपकी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, इसका स्क्वायर रूट। आधार की वैल्यू निकालेंगे वो होगी आपकी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, इसका स्क्वायर रूट। मतलब आपको b की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए और उसको स्क्वायर रूट लेकर के सम करके निकाल दीजिए। लंब की वैल्यू निकालनी है तो कर्ण में से इसे माइनस कर देंगे स्क्वायर रूट के साथ में। आधार की वैल्यू निकालनी है तो ये जो आपका आधार ये जो आपका कर्ण है इसमें से आपको लंब माइनस कर देना है, और अगर आप लंब निकालेंगे तो इसमें से आपको आधार माइनस कर देना है। सो आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बने रहिएगा इस सीरीज के साथ में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए हम बात करेंगे अपने जो अदर रेस्ट ट्रायंगल्स हैं, न्यून कोण और अधिक कोण के बारे में। सो न्यून कोण का मतलब होता है वह ट्रायंगल जिसका आपका कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है, राइट। इसकी फिगर इस टाइप से बनती है, यानी कि ये जो एंगल्स होंगे तीनों के तीनों वो आपके 90 डिग्री से कम होंगे तो उसे बोलते हैं न्यून कोण एंगल, न्यून कोण त्रिभुज। सॉरी, अगर किसी त्रिभुज के अंदर आपका कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक बन जाता है तो वो होता है हमारा क्या, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस टाइप की फिगर इसमें बनती है आपकी। ये फिगर आपकी 90 डिग्री से ज्यादा होगी, दैट इज ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, राइट। तो इस टाइप के जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका जो परिमाप होता है सेम वही होता है भुजाओं का योग, क्योंकि परिमाप हम जानते हैं भुजाओं के चारों तरफ की दूरी, यानी भुजाओं की कुल दूरी को हम परिमाप बोल देते हैं उस फिगर का, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल जो होता है इनका, यानी कि जो एरिया पार्ट होता है अंदर का, भुजाओं से घिरी हुई आकृति का जो क्षेत्र होता है ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है, राइट। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल आपका इसका निकालते हैं हम एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से, जहां पर एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी जो परिमाप होता है उसका हाफ करेंगे, एस की वैल्यू निकलती है एस में से ए, एस में से बी, फिर एस में से सी, मल्टीप्लाई करके मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इन सभी की मल्टीप्लाई हो जाती है और जो वैल्यू निकलती है वही आपका उसका आर एरिया होता है। सो ट्राइंगल्स में सभी बेसिक्स के क्वेश्चन जो थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू।